स्कूल की बसों में एक महिला कर्मचारी तैनाती की आवश्यकता जरूरी कर दी है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश में बहन और बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है और लगातार बहन और बेटियों के साथ दुराचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने के लिए ऐसे बयान जारी करने का काम कर रही है। ये ठीक है कि वहाँ पर महिला कर्मी काम करें, लेकिन इससे पहले भाजपा सरकार को बताना चाहिए कि पिछले 8 साल में बहन और बेटियों के साथ जो दुराचार हुआ है उसमें अधिकांश लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं जो बहन और बेटियों के साथ दुराचार कर रहे हैं। हम लोगों ने कई बार मांग करी है कि वो सूची लिस्ट आउट करी जाए ताकि पूरा प्रदेश जान जाए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बहन और बेटियों के दुराचार में लिप्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया हुआ है, उस फैसले को आप कैसे देखते हैं? अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो फैसला स्वागत योग्य है और सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। धार्मिक संगठनों को भी विश्वविद्यालय चलाने, शिक्षा संस्थान चलाने का पूरा अधिकार होना चाहिए। लगातार बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर वार चल रहे हैं, कैसे देखते हैं? एक तरफ समाजवादी पार्टी भी लगातार जो है इसका विरोध कर रही है, वहीं कांग्रेस भी लगातार इसका पोस्टर लगा के विरोध कर रही है। कैसे देखते हैं इस बयान को? वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तमाम जनसभाओं में कह रहे हैं कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। जो लोग बांटते हैं और वही लोग काटते हैं, आज वही लोग कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। न भारतीय जनता पार्टी किसी को बांट पाएगी न किसी को काट पाएगी। जो लोग सापा से जुड़ेंगे वो जीतेंगे, उनको उनका अधिकार, न्याय, सम्मान और सुरक्षा मिलेगा। लगातार प्रदेश के अंदर जो लोग जुड़ेंगे उससे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध पर अंकुश लगेगा और भारतीय जनता पार्टी की जालिम सरकार के खिलाफ जब जनता जुड़ेगी तभी जनता जीतेगी। उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं 20 नवंबर को। ऐसे में समाजवादी पार्टी और पीडीए विधानसभा के जो 9 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं उसमें समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है। समाजवादी पार्टी, पीडीए और इंडिया गठबंधन 9 सीटों पर चुनाव जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर चुनाव हारेगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने 13 नवंबर को होने वाले चुनाव को बढ़ा करके 20 नवंबर कर दिया। चाहे भाजपा की सरकार चुनाव की तारीख बदल दे, लेकिन परिणाम बदलने वाले नहीं हैं। परिणाम सपा के पक्ष में आएंगे और 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। 9 विधानसभा में उपचुनाव के परिणाम से न कोई सरकार बनेगी न कोई सरकार हटेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी की जालिम सरकार पर जनता का अंकुश कायम हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को वापस लागू करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आतंकवाद बढ़ा है,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलत नीतियों के कारण से आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाकर के बिरयानी खाते हैं और मज़ारों पर जाते हैं, दूसरी ओर यहाँ लगातार जो आतंक बढ़ रहा है उसके बारे में कोई भी ठोस कार्रवाई करने का काम नहीं करते हैं। पहले कहते थे कि अगर एक सर कटेगा तो हम 10 सर काट के लाएंगे, लेकिन आतंकवादियों के आगे भाजपा सरकार ने घुटने टेक दिए हैं और 370 धारा ये जम्मू कश्मीर की निर्वाचित विधानसभा तय करे कि 370 लगे या न लगे। ये जम्मू कश्मीर सरकार के फैसले को केंद्र की सरकार को मानना चाहिए। विधायक जी, 13 नवंबर को चुनाव होने थे, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो जो कार्तिक पूर्णिमा स्नान को ध्यान में रखते हुए 15 नवंबर के बाद की तारीख को चुनाव आयोग ने तय किया और फिर वहीं पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जब हिंदू आस्था को देखते हुए तारीख बदली जाती है तो समाजवादी पार्टी को इसमें तकलीफ होती है, लेकिन जब वही चांद न दिखने पर ईद के दिन बदल दिया जाता है, ईद की अगली तारीख बता दी जाती है, तो समाजवादी पार्टी को इससे कोई विरोध नहीं होती है। समाजवादी पार्टी आस्था से खेलने वाली पार्टी है, बहन बेटियों की सुरक्षा से खेलने वाली पार्टी है, व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली पार्टी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव 13 नवंबर को तय हुए थे। चुनाव आयोग ने तब क्यों नहीं देखा, भारतीय जनता पार्टी ने तब क्यों नहीं कहा कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा थी तो 13 नवंबर के चुनाव इसलिए बढ़ाए गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार सुनिश्चित दिखाई पड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। हर मोर्चे पर भाजपा की सरकार फेल हो गई है। कहीं कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राज में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, अपराध बढ़े हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है और भाजपा की सरकार इन मुद्दों पर बहस ना हो इसलिए अलग अलग नए मुद्दे खड़ा करके जनता को गुमराह करना चाहती है। जैसे मधु कैटअप, चंड-मुंड और शुंभ और निशुंभ के काल में दमन और जुल्म होता था, वही आज डबल इंजन की दोनों मुखियाओं के सरकार में हो रहा है और जनता इस सरकार के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रही है। भाजपा से जनता का मोह भंग हो गया है और 9 विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारेगी और समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी।